बिहार के चुनाव में क्या फर्जी मतदाता पहुंचे हुए थे? जो अभी आधा जो 6 नवंबर का वोटिंग खत्म हुआ, अभी 11 नवंबर का वोटिंग बाकी है। बीजेपी की पूरी तरह से वाट लग गई है पूरे बिहार में। यूँ कहूँ तो जनता चीख चीख करके पिछले 15 साल से हिसाब मांग रही है और नीतीश कुमार का 20 साल का हिसाब मांग रही है। अब यह जनता ये बात समझने लगी है। लेकिन मैं बात कर दूं, संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया था जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कि फर्जी मतदाता 40 लाख जो बीजेपी के हैं, आईटी सेल के रूप में काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वह हर जगह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र हारे चुनाव, उसके बाद तुरंत दिल्ली भेजा गया 40 लाख। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी को वहाँ पे हराना है और वो चुनाव हार भी गए। उसका उन्होंने कहा था कि जैसे दिल्ली का चुनाव खत्म होगा वो तुरंत बिहार पहुँचेंगे और बिहार में भी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए 40 लाख मतदाता पहुँच चुके हैं। अब क्या बिहार में वाकई में फर्जी मतदाता हैं? आखिर यह शख्स कौन है जो ईवीएम चल रहा है, सही सुरक्षित है, काम कर रहा है, लोग वोटिंग कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी यह ईवीएम चेंज करने की बात कर रहा है? तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे, लेकिन चुनाव में डटे रहिए, तभी आपकी जो रिजल्ट होगा वो सही आएगा। सारी बातें बताऊं इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सभी के पास शेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है और ख़ास करके बिहार के चुनाव को लेकर के, क्योंकि बिहार का ही ये मुद्दा चल रहा है। खबर विस्तार से आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मेरे पिछले वीडियो पर बदलते भारत पे जाकर देख सकते हैं। 40 लाख फर्जी मतदाता का मैं वीडियो चलाया। संजय राउत ने कहा, जो महाराष्ट्र के हैं, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव जब संजय राउत हार गए, उन्होंने साफ खुलासा किया कि यहाँ से 40 लाख फर्जी मतदाता थे, वह बीजेपी को जिताने के लिए आए थे और यह चले गए हैं, जा रहे हैं दिल्ली में। जबकि दिल्ली का उस समय चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, उसी समय उन्होंने कह दिया कि दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ये फर्जी वोटर्स बन करके जिताएंगे और ईवीएम का घोटाला करेंगे। जैसे भी हो, पर वो 40 लाख लोग पहुंच चुके हैं। फिर क्या, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हुमचते रह गए, पूरी लोग इंडिया गठबंधन के समर्थक भी हुमचते रह गए, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। उन्होंने बताया था संजय राउत ने कि जब दिल्ली हार हो जाएगी उसके बाद तुरंत तो बिहार पहुंचेंगे और बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, 40 लाख फर्जी मतदाता पहुंच जाएंगे, यही बनाएंगे। अब सोचिएगा जरा कि संजय राउत का कहना दिल्ली वाकई में आम आदमी पार्टी को हार जाना ये सही दर्शाता है, लेकिन वही चीज बिहार के चुनाव में जो 6 नवंबर को देखने को मिला रिजल्ट, लोग बता रहे हैं कि ये 1990 और 95 के दशक में इतना वोटिंग परसेंटेज जो है कि आया था, जो आज आया है। अब सोचिए कि एक तरफ वोटिंग चालू है, तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, एक तरफ वोटिंग चालू है और दूसरी तरफ अब ये किसे कहा जाए, कौन है ईवीएम को चेंज करने के लिए आ गए। वोटिंग जारी है, ईवीएम चेंज करने के लिए आ गए, बोल रहे वोट जो है कि यहाँ पर ईवीएम खराब चल रहा है। जनता से जब पूछा गया तो नहीं चल रहा है, अंदर से अधिकारी भी बोल रहे हैं कि सही से चल रहा है। फिर यह कौन व्यक्ति है और कह रहा है कि बीएलओ से बात कीजिए, फिर ऊपर से अधिकारी से बात कीजिए, हमें जो भेजा है मैं जाऊँ। आखिर कौन इसको भेजा? मैडम जी की बात से आप सहमत होंगे, क्योंकि मैडम जी पूछ रही हैं कि आप उससे फ़ोन लगाइए और मुझसे बात कराइए, जो आपको भेजा है। ये सब चलने वाला नहीं है और यह शेयर किया गया है कहाँ से? आरजेडी के फेसबुक पेज से। और ये बीजेपी के जो ईवीएम चेंज करने के लिए गया है, लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का है और यह ईवीएम चेंज करके घोटाला करने के लिए आया था वोट को लेकर के। हालांकि हम लोग ऐसे होने नहीं दिया और चल रहा है।
वहाँ पर अच्छे से चल रहा है। अब इसी को लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें रिमांड में लिया गया जनता के बीच में। उन्हें इतनी महिलाओं ने बेइज्जत किया, जनता ने बेइज्जत किया, और महिला जो थी वहाँ पर वो साफ कही कि भैया अब ऐसा चलने वाला नहीं है, ये दिल्ली मुंबई नहीं है, ये बिहार है, और बिहार में आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बिहार के लोग चाहते हैं वही होता है, और यहाँ पर आपका मनमर्जी नहीं चलने वाला है। अगर चलाना है तो आप अपने अधिकारी से, जो आपको भेजा है, उसका नंबर दीजिए या उससे बात कराइए, हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सही और सुरक्षित ईवीएम चल रहा है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो तुम कौन होते हो चेंज करने वाला? क्या है आपके पास प्रूफ? कौन भेजा है आपको? किसने भेजा? क्यों भेजा? और भेजा है तो उसको बुलाइए या फिर उससे बात कराइए हमें कि ये भेजा क्यों है। आखिर कोई टेक्निकल फॉल्ट है इसमें? नहीं है। फिर क्यों आप आ गए इसको चेंज करने के लिए? यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। और तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, तो अब ऐसा होने नहीं देंगे, वहाँ के तमाम लोगों ने कहा। तो सोचिए जरा कि क्या संजय राउत की जो बातें थी फर्जी मतदाता, वो आए एसआईआर के तहत लोगों ने बता भी दिया। बताया जा रहा है कि जो वोटर्स थे मूल रूप से उनका वोट काट दिया गया, जो फर्जी मतदाता थे उनका नाम जोड़ दिया गया वोटर लिस्ट में, ताकि वो वोट दे दे बीजेपी को। तमाम तरह की लोग ये बात कहने लगे हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो क्या ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर से आप लोगों को क्या लगता है? मोन्टाज में भी देखे होंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। जब भी ये चुनाव आता है, अगर वोट गड़बड़ी होती है तो किसी का दबाव तो पंजा ही निकलता है, सॉरी कमल का फूल ही निकलता है। मशीन जब भी बिगड़ती है तो कमल का फूल ही निकलता है। आखिर ऐसा क्यों? और जब भी मशीन बिगड़ती है तो चेंज करने के लिए एक तरफ से चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम कभी खराब नहीं होता है, हैक नहीं होता है। फिर यह बीच में कैसे खराब हो गया? क्या टेस्टिंग करके नहीं लगाया गया था? फिर खराब कैसे? क्या बैटरी लो था उसका? अगर बैटरी लो था तो पहले क्यों नहीं किया गया? आखिर इतना समय कैसे खराब हो गया? इन लोगों का मानना है। और जनता, बिहार की जनता सब कुछ जान रही है कि इस बार खेला जो करने वाले हैं उनकी खेला खुद हो जाएगी, ये बिहार के लोग कह रहे हैं। तो अब बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि क्या ये जो व्यक्ति है जो ईवीएम मशीन चेंज करने के लिए आया है, क्या ये धांधली करने के लिए नहीं आया है? क्योंकि जब मशीन चल रही है उसके बावजूद भी ये बोल रहा है चेंज करने के लिए। ऊपर से आदेश आया है, तो ऊपर से कौन आदेश आया है? किसकी सरकार है? वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार की और बीजेपी की। ऊपर से प्रधानमंत्री की सरकार है पूरे भारत में। तो आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी एक चरण का चुनाव बाकी है। इससे सावधानी बरतने के लिए आप लोग अपने अपने बूथ पर मजबूत रहें, तभी जाकर के आपका सही रोजगार व शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सरकारें बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकती हैं। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।